Hey everyone, this is Rupali and welcome to B.Ed Learners। तो आपका आज का सेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रहेगा। क्लियर। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसके अंदर आपका एक पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसी को करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। इसके आंसर्स मैं देख रही थी और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आपको आज सेशन नहीं मिल पाया है। तो इन्वायरमेंट का भी मैं ट्राई करती हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स का आपका इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन करती हूँ कि आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दिए जाएँ। प्रीवियस ईयर मेरे पास नहीं है इन्वायरमेंट का, जिसके पास है वो शेयर कर सकता है, मेरे को पीडीएफ सेंड कर सकता है। क्लियर। चलिए देखते हैं, इस पेपर में 35 क्वेश्चंस हैं आपके एंड क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें भी थोड़े से टिपिकल भी हैं क्वेश्चंस। तो आपको पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपनी बुक पढ़कर जानी है, बुक को गो थ्रू करके जाना है आपको। तो और काफ़ी मेरे 7 to 8 सेशंस मेरे यहाँ पर एस्पायरिंग टीचर्स पर अवेलेबल हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग से। इस चैनल पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का फर्स्ट सेशन है ये आप लोगों का। करते हैं प्रिपेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा आपका स्टेप नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस का। देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आपके कौन कौन से स्टेप आते हैं कि आप पहले एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, आप उसके बाद गोल्स को सेट वगैरह कर कर गोल्स को सेट करने के बाद आप उसके अंदर देखते हो कि उसके अंदर और कैसे आप उसको असेस करोगे, फिर उसको इवेल्युएशन करते हो, उसको गोल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने असेसमेंट वगैरह ये सब कर लिया। देन उसके बाद ये सारे गोल्स 5 स्टेप होते हैं आपके काउंसलिंग के अंदर, 5 स्टेप्स होते हैं आपके। क्लियर। तो ये सारे ही चीज़ें आ जाती हैं आपकी कि आप पहले आइडेंटिफाई करते हो गोल को कि आपका क्या चीज़, आपको किस डायरेक्शन में आपको उनको काउंसलिंग देनी है, फिर उसके बाद आप उसको असेस करते हो, उनके बाद एग्जीक्यूट करते हो। तो ये सारे ही इसके स्टेप्स हैं। तो इसमें से नॉट पूछा था तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आपको इस आंसर से कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्लियर है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग। अब इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है काउंसलिंग का। सेल्फ रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट ह्यूमैनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, काउंसलिंग क्या होती है कि आपसे कोई एक्सपर्ट है जो आपको गाइड कर रहा है। जैसे कि आपका कोई करियर से रिलेटेड होती है, आपकी कोई, जैसे आपके कोई मेंटल हेल्थ है, उसके अंदर आपको काउंसलिंग की नीड होती है, तो आपको डॉक्टर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं जो आपकी थेरेपी लेते हैं, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं। तो ये आपके काउंसलर्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो आपको काउंसलिंग देते हैं। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मेंटल हेल्थ को भी वो डेवलप करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी टेंशन में हो, तो उसको वो रिमूव करेंगे, उनका ये काम होता है मेन। कंप्लीट ह्यूमैनिज्म आप लोगों के अंदर पूर्ण मानवता को विकास करना और आत्म सिद्धि को भी लेकर आना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट, दिस इज द गोल ऑफ काउंसलिंग। अब यहाँ पे काउंसलिंग का गोल पूछा है, क्या हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव आउटलुक, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पे तीनों ही एक ही चीज़ के बारे में बता रही हैं आपकी कि आपका पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। तो अगेन इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच इज द इंटरनल स्किल दैट अ काउंसलर मस्ट हैव। अब एक काउंसलर के अंदर इंटरनल स्किल क्या होनी चाहिए। ए, एबिलिटी टू मेक ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन, कैपेबल इन डिसीजन मेकिंग, या फिर स्किलफुल इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पे काउंसलर की इंटरनल स्किल पूछी गई है, तो इसके अंदर वो एक ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन में उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन ले सके वो भी कैपेबल होना चाहिए, और स्किलफुल रीडिंग होनी चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर वो बता सके कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगेन इसका भी ऑल ऑफ द अबव है। इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस। नॉट पूछा है कि इनमें से इंडिविजुअल गाइडेंस का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंडिविजुअल गाइडेंस क्या होती है, आपकी पर्सनल गाइडेंस भी आप बोल सकते हो इसे, पर्सनल गाइडेंस देना। गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंस क्या होता है आपका, जो गाइडेंस होता है इसका आपको कोई एक्सपर्ट नहीं होता, आपकी कोई फ्रेंड है, आपसे कोई एल्डर है एज में, आपकी एज ग्रुप के भी बच्चे आपको दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं किसी भी एक फील्ड के अंदर। तो बट काउंसलिंग क्या होता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट होता है, आपसे ज़्यादा बेहतर नॉलेज होती है उसे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आपका। इसमें नॉट पूछा है थ्योरोपैथिक, जिसे हम बोलते हैं थेरेपी वगैरह आपको प्रोवाइड करना किसी भी चीज़ से,
आपका प्रिवेंटिव मेजर्स हो गया, डेवलपमेंटल हो गया या एंटरटेनिंग हो गया, मनोरंजन के लिए। तो देखिए कि यहाँ पे उद्देश्य कौन सा नहीं होता है, तो उसका जो करेक्ट मैं मान रही हूँ वो हम डी ऑप्शन लेके चल रहे हैं। देखिए डेवलपमेंटल विकासात्मक तो होता ही होता है, एक प्रिवेंटिव कि आपको रोकना, कोई आप गलत काम ना करो। आपको गाइडेंस किस लिए दी जाती है कि आप कोई गलत काम ना करो, इसलिए आपको एक सही रास्ते, एक डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको गाइडेंस दी जाती है। एक आपको उपचारात्मक के लिए भी एक रेमेडी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये तीनों तो पॉजिटिव जा रहे हैं। देखिए पर यहाँ पर एक नॉट पूछा है कि एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पर्सनल गाइडेंस इज द असिस्टेंस गिवन टू एनी इंडिविजुअल टू सॉल्व हिज। अब यहाँ पे पूछा है जो पर्सनल गाइडेंस होती है वो किस लिए दी जाती है, वो क्या चीज़ सॉल्व करने के लिए। आपका एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, वोकेशनल प्रॉब्लम्स या नन ऑफ द अबव। यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस किस लिए दी जाती है कि क्या उसकी क्या चीज़ सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस किस लिए दी जाती है, इमोशनल, उसकी भावनाएं या भावनात्मक समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ गाइडेंस इज। अब गाइडेंस का क्या प्रोसेस है इसके अंदर ये पूछा गया है। प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड, एम सेंटर्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो अगेन गाइडेंस का प्रोसेस पूछा गया है, जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम सेंटर्ड भी होता है। पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या फिर आपके सामने क्या प्रॉब्लम रखी है। चाइल्ड सेंटर्ड भी होता है कि उसके बच्चे की जो भी है जिसको हम गाइड कर रहे हैं उसके हमें बाल केंद्रित होना चाहिए कि उसकी समस्या उसके पूरे तरीके से हमें समझना चाहिए और उसको किस एम तक पहुंचाना है। तो तीनों इसके प्रोसेस हैं, तो उसके करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं वोकेशनल गाइडेंस हैज स्पेशल रिलेशन विद। वोकेशनल गाइडेंस का सबसे ज़्यादा स्पेशल रिलेशन किसके साथ होता है आपके, तो प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ या नन ऑफ द अबव। तो ये देखिए वोकेशनल गाइडेंस का वोकेशनल क्या होता है कि आपको करियर से रिलेटेड, करियर ओरिएंटेड आपको बनाना। यहाँ पर उसको बोलते हैं कि आपका जैसे कि अलग अलग कोर्सेज हो गए, आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड करना यहाँ पर। तो कि जैसे कि आप कोई डांस कोर्स सीख सकते हो, अपना ड्राइंग हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई है, तो वो उससे रिलेटेड आपका स्पेशल रिलेशन किसके साथ होता है, प्रेजेंट के साथ होता है, वर्तमान के साथ। नेक्स्ट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है आपका। काउंसलिंग मीन्स इंटरव्यूइंग द क्लाइंट, गिविंग एडवाइस टू द क्लाइंट, सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट या डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर काउंसलिंग का क्या मतलब होता है कि पहले आप इंटरव्यू करोगे, उसको एडवाइस भी दोगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्पस ऑफ गाइडेंस इज टू हेल्प द इंडिविजुअल। अब यहाँ पर गाइडेंस का क्या पर्पस है ये आपको बताना है इसके अंदर। पर्पस ऑफ गाइडेंस टू हेल्प द इंडिविजुअल, इसके अंदर ये पूछा गया है कि आपका पर्पस क्या है गाइडेंस का। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पर्पस ऑफ गाइडेंस टू हेल्प द इंडिविजुअल डेवलप हिज और हर एबिलिटीज एडजस्ट ओनली विद द सेल्फ या ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो पर्पस क्या है कि आप खुद के साथ ही, केवल यहाँ पे देखिए ओनली टर्म आ जाए तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डेवलप हिज और हर एबिलिटीज़, यहाँ पर उसकी जो क्षमताएं हैं उनको विकास करना यहाँ पर। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हम ए लेके चलेंगे, क्योंकि आप गाइड क्यों कर रहे हो कि उसकी जो वो चाहता है या फिर वो उसको गाइडेंस किस में मिले कि उसकी जो एक एबिलिटीज़ हैं, उसकी क्षमताएं हैं, उसको सही रास्ता मिल जाए, उसको डायरेक्शन मिल जाए, कि किस रास्ते में उसे जाना है, उसको परफेक्ट, तो जिससे कि उसकी एबिलिटीज़ भी डेवलप हो जाएं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम ए लेके चलेंगे। नेक्स्ट E.G. विलियमसन वॉज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है किसके प्रोपोनेंट हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग के, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के या इक्लेक्टिक काउंसलिंग के या डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के। तो वो चीफ प्रोपोनेंट पूछे गए हैं किसके थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे इक्लेक्टिक काउंसलिंग के। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अ गुड काउंसलर मस्ट हैव। तो जो एक अच्छे काउंसलर के पास ऑब्जर्वेंट भी होना चाहिए, अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, एम्पैथेटिक भी होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बन जाता है इसका डी ऑप्शन। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर, यहाँ पे पूछा गया है जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बीच में रिलेशन पूछा है यहाँ पर आपसे। तो यहाँ पे गाइडेंस इज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग, सिनोनिमस टर्म्स होते हैं ये, या ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए यहाँ पर।
देखिए मीनिंग तो सेम ही सिमिलर सा होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एक दूसरे के हम समानार्थी मान सकते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग को यहाँ पे। और गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग का ही पार्ट है, क्योंकि काउंसलिंग क्या होता है, आपका यहाँ पे कोई एक्सपर्ट देते हैं, पर जो गाइडेंस है वो कोई भी दे सकता है, तो उसका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, इन काउंसलिंग काउंसलर टेक्स डिसीजन फॉर काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग के अंदर जो काउंसलर होता है, जो काउंसलिंग दे रहा है, और काउंसलिंग कौन होता है, जो काउंसलिंग ले रहा है, तो यहाँ पे काउंसलर डिसीजन लेता है उसके लिए नहीं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर 4। यहाँ पर इसके अंदर काउंसलिंग के अंदर काउंसलिंग के पास पूरे राइट हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले, तो उसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग वॉज प्रोपोगेटेड बाय कार्ल रॉजर्स। यहाँ पे पूछा है जो क्लाइंट सेंटर्ड होती है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, पर्सन सेंटर्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये किसने प्रोपोगेट किए थे, कार्ल रॉजर्स ने, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल ट्रू, सही आंसर है ए ऑप्शन। फ्रैंक पार्सन फर्स्ट यूज द टर्म वोकेशनल गाइडेंस। तो यस, फ्रैंक पार्सन को यहाँ पर वोकेशनल गाइडेंस के फादर माना जाता था, तो अगेन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, सही है, तो उसका ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, व्यूज गाइडेंस एज एजुकेटिव एंड डेवलपमेंटल विद एम्फेसिस ऑन सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस, हु सेड दिस। अब ये स्टेटमेंट किसने कही है, ये आपको गाइडेंस की बुक में फर्स्ट ही पेज नंबर पर आपको ये सारे इनके स्टेटमेंट्स मिल जाएगी, किसने क्या कहा है, तो ये बिल्कुल इन्होंने कहा है। यहाँ पर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है R.H. मैथ्यूसन, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, काउंसलिंग इज म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियन एंड डेलिब्रेटिंग टुगेदर। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है, ये पूछी है रॉबिन्सन, मॉरिस, वेबस्टर या किटसन, तो उसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का सी ऑप्शन, यहाँ पर वेबस्टर के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट, टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर गाइडेंस। अब यहाँ पे पूछा है कि जो टेस्टिंग होती है, यहाँ पर काफ़ी तरीके के टेस्ट गिवन है यहाँ पे गाइडेंस के अंदर, तो उसके अंदर क्यों ज़रूरी है, आपकी आवश्यकता क्यों है इसकी, टू नो द कॉज, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कारण जानने के लिए, नॉलेज के लिए टेस्ट करते हो कि आप सही जा रहे हो, गाइडेंस आप सही से दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, टू डिसाइड द प्रोसीजर, कि अब आपने तब कारण जान लिया तो उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोसीजर डिसाइड करोगे उसके लिए, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, अगेन आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम। गाइडेंस प्रोग्राम का यहाँ पर इंपॉर्टेंट गोल पूछा गया है आपसे, तो क्या होगा 20 का यहाँ पर, टू गिव डिजायर्ड हेल्प टू एन इंडिविजुअल, टू रिमूव ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, टू एडुकेट एंड मेक एन इंडिविजुअल यूजफुल टू द सोसाइटी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर सारी टर्म्स जा रही हैं कि आप इम्पॉर्टेंट गोल क्या हो सकता है गाइडेंस प्रोग्राम का, कि देखिए यहाँ पर रिमूव भी करनी होती है आपको डिफ़िकल्टीज इंडिविजुअल की, आपको यहाँ पर एक डिज़ायर्ड हेल्प करनी होती है कि वो इंसान क्या चाह रहा है, कि आपको उससे कैसे हेल्प मिले, कि व्यक्ति के लिए यहाँ पर उसको सहायता करना जो वो चाह रहा है, या टू एडुकेट उनको व्यक्ति की परीक्षित व समाज उपयोगी बनाना उसको। तो यहाँ पे गाइडेंस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट गोल पूछा गया है आप लोगों से, तो यहाँ पर गाइड आप क्यों करते हो, कि उसको आप एजुकेट कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर हमारा ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो हम सी ऑप्शन को लेके चलेंगे अपना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, गाइडेंस इज नीडेड फॉर। अब गाइडेंस की क्यों ज़रूरत होती है, डेवलपिंग डिज़ायरेबल पर्सनल क्वालिटीज़ इन एन इंडिविजुअल, डेवलपिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, या फिर सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए गाइडेंस की क्यों ज़रूरत है यहाँ पर, कि आप उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ को, डिज़ायरेबल को डेवलप कर सको, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को आप डेवलप कर सको, और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो है उनकी डेली लाइफ से वो सॉल्व कर सको। तो अगेन इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो डी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस। अब यहाँ पे पूछा है कि अगेन देखिए हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या नहीं होना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल गाइडेंस का, तो हमने यहाँ पर मार्क किया है डी ऑप्शन, एंटरटेनिंग। क्वेश्चन नंबर 23, विच काउंसलिंग अप्रोच इज दैट व्हेन द काउंसलर केप्ट ऑन लिसनिंग टू द क्लाइंट। अब देखिए ये आपकी अप्रोचेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इनसे, तो यहाँ पर ये आप अप्रोचेस पढ़ के जाइएगा, मुझे टाइम नहीं मिला है, अगर मिलता है तो कल मैं आपको इसके ऊपर एक सेशन प्रोवाइड करती हूँ, इक्लेक्टिक, रैशनल या नॉन डायरेक्टिव क्या होती हैं, डायरेक्टिव क्या होती हैं।
तो देखें यहाँ पे जो कौन सी काउंसलिंग की अप्रोच है जहाँ पर काउंसलिंग सिर्फ क्लाइंट की सुनता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, यहाँ पर नॉन डायरेक्टिव जिसे हम कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, गाइडेंस कंडक्टेड इन क्लासरूम इज, कौन सी गाइडेंस आपकी क्लासरूम के अंदर कंडक्ट की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव गाइडेंस, काउंसलिंग सर्विस, इंडिविजुअल गाइडेंस या वोकेशनल गाइडेंस। तो देखिए ये दो तो ऑप्शन कट ही जाते हैं आपका, तो आपकी क्लासरूम में काफ़ी जने होते हैं तो वो कलेक्टिव गाइडेंस हो जाती है आपकी, तो करेक्ट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 25, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसलर इज टू, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है किसकी? काउंसलर की। एक्सप्रेस हिज व्यू फॉर द काउंसली, मेक डिसीजन फॉर द काउंसली, सेट अप गोल्स फॉर द काउंसली या डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। यहाँ पर तो 25 का आपको देना है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप काउंसली के लिए गोल सेट करोगे, नहीं, या फिर आप मेक डिसीजंस फॉर द काउंसली, आप उनके बिहाफ पे डिसीजन लोगे, नहीं। तो यहाँ पर तो उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन कि आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करोगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, हेल्पिंग अ स्टूडेंट इन चूजिंग, चेंजिंग और लीविंग अ करियर इज डन अंडर, वो कौन सी काउंसलिंग के अंदर होता है? तो वो है आपकी करियर काउंसलिंग, जिसके अंदर आप चूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपना करियर और छोड़ भी सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ करियर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कि आपको जॉब टारगेट को डिटरमाइन करना कि आपको किस जॉब में जाना है, या फिर कंडक्ट फील्ड रिसर्च कि आप एक फील्ड रिसर्च करोगे कि आपको कैसी जॉब, आप किस करियर में जा सकते हो, आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए, या फिर आप करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे, या फिर अपना रिज्यूमे बिल्ड करोगे और क्रेडेंशियल्स बनाओगे। देखिए करियर काउंसलिंग क्या होती है कि आपको पहले आपको क्या दिया जाता है कि आपने ऑलरेडी जो कर रखा है, आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं, आपके पास क्या है, आपके पास जो भी नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने कि 12th करी है, अब 12th के बाद आपको कहाँ पर, उसके बाद कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, तो ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले अपनी डिटेल्स को देखेंगे, तो उसी को कलेक्ट करेंगे, उन्हीं के बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि हम इसके आगे क्या क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम फील्ड रिसर्च करेंगे, फिर हम अपने जॉब टारगेट, जब हमारा वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम अपना जॉब टारगेट बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि अपने क्रेडेंशियल्स देखना, बिल्डअप करना, तो सी ऑप्शन इसको लेके चलेंगे। कोई भी डाउट लगे आपको क्वेश्चंस के अंदर तो आप मुझसे कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर आप अपना मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे। यूज़ ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज इन, अब यहाँ पर पूछा गया है कि एजुकेशनल गाइडेंस का यूज़, यहाँ पर उपयोग क्या होता है? सॉल्विंग फैमिली प्रॉब्लम्स, रिमूविंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग, सोशल एडजस्टमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो 28 का आपको बताना है। देखिए एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर यहाँ पर सबसे पहला हम यूज़ क्या लेके चलेंगे कि यहाँ पर आपकी जो लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करना, तो उसका करेक्ट आंसर ही हम यहाँ पर बी ऑप्शंस को लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गाइडेंस एक्सेप्ट्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ इंडिविजुअल एज, अब यहाँ पे बोला है जो गाइडेंस है वो एक्सेप्ट करता है इंडिविजुअलिटी ऑफ इंडिविजुअल एज इम्पॉर्टेंट। वो गाइडेंस क्या है, वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है इंडिविजुअलिटी, मीन्स कि एक अकेले की भी इंडिविजुअल को वो एक इम्पॉर्टेंट लेके चल रहा है, वो अनएसोशिएट नहीं करेगा, अनइम्पॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, बल्कि उतना ही इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, गाइडेंस निर्देशन यहाँ पर is bound by rigid rules, is based on code of ethics, doesn't consider individual difference या is not a continuous process। तो गाइडेंस आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्लियर? तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन है यहाँ पर कि इट इज बेस्ड ऑन कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स के ऊपर भी वो बेस्ड होती है आपकी गाइडेंस। आप अनएथिकली तो कोई भी गाइडेंस नहीं दे सकते ना। क्वेश्चन नंबर 31, मेंटल हेल्थ रेफर्स टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ क्या रेफर करता है आपका कि एक अच्छे स्वभाव की अवस्था, अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन, इसमें से कौन सा प्रमोट करेगा मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन? तो यहाँ पर है एडवाइजिंग चिल्ड्रन टू इग्नोर मोलेस्टेशन बाय अ फैमिली मेंबर, कोई फैमिली मेंबर उसको मोलेस्ट कर रहा है बच्चे को, तो वो उसको हम एडवाइस करें कि आप इग्नोर करो, या फिर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू काउंटर बुलिंग,
या फिर नॉट इंटरवेनिंग इन डोमेस्टिक अब्यूज़ या ऑल ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी के साथ कि अगर कोई भी आपको बदमाशी करे या आपको छेड़ने की कोशिश करे तो आप उसका सामना करो। क्लियर? तो उसको ट्रेनिंग देना। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। फैक्टर लीडिंग टू सोशो इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल विद हैंडीकैप। अब इसके अंदर पूछा है जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों में सामाजिक संवेगात्मक समस्या को विकसित करने का क्या कारण हो सकता है? हैंडीकैप होना एक अपना आप में बिल्कुल सही बात। फिजिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी की वो उस हैंडीकैप बच्चे को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगेन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन यहाँ पर। Next, a teacher discusses in depth the problem and challenges being faced by a student with a view to help him to arrive at a decision. Which of the following modality of guidance will designate this situation appropriately? तो इसका जो करेक्ट आंसर हम 34 का लेके चलेंगे वो है आपका काउंसलिंग टाइप यहाँ पर। तो ये है आपका ए ऑप्शन हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स एट अ गाइडेंस सेंटर कैन बी यूज्ड फॉर ascertaining prospective सक्सेस इन अ चूजन ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे कौन सा टूल गाइडेंस सेंटर पर यूज़ किया जाता है आपका एक प्रोस्पेक्टिव सक्सेस लेना आपके ऑक्यूपेशन के अंदर। तो अचीवमेंट टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंट्री, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट या पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर? तो ये आपके 35 क्वेश्चंस हैं। हमने पेपर 1 सॉल्व किया है अपना, एक पेपर सॉल्व कर लिया है अपना इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। एक पेपर और है, मुझे टाइम मिल पाया तो मैं आपको ज़रूर सॉल्व कराऊंगी इसका भी। मुझे अभी थोड़े से एमसीक्यूज आपको इन्वायरमेंट के भी प्रोवाइड करने हैं। काफ़ी बच्चों ने इन्वायरमेंट भी चूज़ किया है तो उसका भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। कुछ एमसीक्यूज मैं प्रिपेयर ही कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका एग्ज़ाम अच्छा गया आज का, उसके लिए वेल डन। आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं। तो आपके इस पेपर में भी यही उम्मीद रहेगी कि मैं आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये था आपका आज का सेशन 35 क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, कोई भी डाउट हो आपको इस पेपर में या कोई भी आपको क्वेश्चन आपको लगे कि इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो आप मुझे। थैंक यू सो मच।